आरआरबी चंडीगढ़ जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और सबसे पहले जो नई वाली फुल नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे हटाने के बाद जो कल हटा दिया था उसको अपलोड दोस्तों यहां पे किया गया है नई वाली चंडीगढ़ जोन की वेबसाइट पे। और देखिए 22/1/2025 CEN 8/2024 लेवल 1 सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर 8/2024। ठीक ठीक है, ये इंग्लिश में है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया गया है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या हिंदी में, और अप्लाई नाउ का भी दिया है जो कि 23 से बोला जा रहा है कि 23 से आपका आवेदन है जो शुरू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही फुल नोटिफिकेशन नई वाली जो कि पहले जैसा था वैसा ही आपको फर्स्ट वाला पेज है जो कि दिख रहा है। और इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, जो मैंने कल भी बताया था कि आखिर क्यों नोटिफिकेशन ये लोग हटाए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 और बाकी सारी डेट्स यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सारी डेट्स में एज इट इज है। ऑनलाइन आवेदन 23/1/2025 से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 22/2/2025 का है। यहाँ पे फी पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 24 तारीख का। और कोई फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है तो 25/2/2025 से 6/3/2025 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को सुधरवा भी सकते हो। लेकिन चेंजेज क्या हुआ है, तो चेंजेज ये हुआ है कि यहाँ पे दोस्तों कल नोटिफिकेशन में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल। मैंने बोला था कि कॉन्फिडेंशियल आरआरबी के जो चेयरपर्सन होते हैं, जनरल मैनेजर, उनके लिए भेजा जाता है, उसको अपलोड नहीं करना होता है। बट आरआरबी रांची जोन वालों ने अपलोड कर दिया था और यही दोस्तों देखिए अब बदल करके आ गया है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, पूरे पेज में देखिएगा कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल का चीज ये सब कुछ भी मेंशन नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जो यहाँ पे डेट था फ्रेंड्स, कल तो 21 तारीख का ही डेट था और 22 को ये अपलोड करने के लिए बोला जा रहा था, पब्लिश करने के लिए, तो परमिशन नहीं थी। लेकिन कल ही ये लोग डाल दिए थे तो इसीलिए शाम शाम तक उसको हटा लिया गया था, वापस कर लिया गया था। ठीक है, और आज के डेट में पूरी तरह से फुल नोटिफिकेशन आ गई है न्यू वाली। सभी जोन के वेबसाइट पे धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी वेबसाइट से आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो 10th पास होने चाहिए और इसके बारे में सबसे पहले पोस्ट पैरामीटर को देखें। उससे पहले देख लेते हैं वैकेंसी क्या चेंजेज हुआ। तो नो, कोई चेंजेज नहीं हुआ। वैकेंसी 32,438 ही है। डेट यहाँ पे जो 1/7/2025 था उसको दोस्तों बदल करके 1/1/2025 किया गया है। हालांकि ये तो कल भी अपडेट इन्होंने दे ही दिया था। अब इससे क्या हुआ, करीब करीब 6 महीने का दोस्तों छात्रों को यहाँ पे फायदा मिल गया है एज में और ज्यादा एज वाले छात्र हैं जो कि अब आवेदन कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो छात्र की डिमांड भी थी 28 दिसंबर वाली नोटिफिकेशन के तहत कि सर 1/1/2025 होना चाहिए क्योंकि 2024 की भर्ती है, और रेलवे ने आपकी बात सुनी और 1/1/2025 से यहाँ पे किया। 18 से 36 साल यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का और छूट, और SC/ST के लिए 5 साल का और छूट यहाँ पे मिलने जा रहा है। वही बात कर ले वैकेंसी टेबल और इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। तो ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड इस बार के पोस्ट में दिए गए हैं। थोड़ा टफ मेडिकल है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ पोस्ट पे कम मेडिकल भी मांगा जा रहा है। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। फॉर्म भरने से पहले तो समझना ही होगा पोस्ट वाइज, तभी आपको प्रेफरेंस भी डालना है। यहाँ पे बात करते हैं तो एज के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया गया कि पहले इतना था लेकिन कोविड के कारण 3 साल का और हमने छूट दिया है। और इसके बाद ओबीसी वालों को 3 साल का और SC/ST वालों को 5 साल का और मिलेगा। तो विस्तृत यहाँ पे एज के बारे में देख लीजिएगा अगर देखना चाहो तो। और एक कट ऑफ डेट भी बता दिया है कि आपकी जन्म तिथि कितना होना चाहिए और तब आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस में 2/1/1989 तक जो जन्म लिए हैं या फिर इससे बाद में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले जो लिए थे जन्म वो यहाँ पे नहीं आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी में देख लीजिए 1986 वाले, SC/ST में 1984 वाले भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म फी वही 500 रुपए और 250 रुपए लगेंगे। 400 रुपए वापस आपको कर दिए जाएंगे एग्जाम देने के बाद, और इनको 250 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। अब रही बात एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, क्या एग्जाम पैटर्न में इस बार कुछ चेंज होके आया क्या नया वाला नोटिफिकेशन में या फिर सिलेबस में? तो देखा जाए तो सेम टू सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाले में वही एज इट इज है कि एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद डीबी होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। बस यही सारी चीजें हैं जो कि मेंशन है, तो इसमें तो कुछ बदलाव नहीं है। बाकी यहाँ पे एग्जाम के मैकेनिज्म और पैटर्न के बारे में बात करें तो वही दोस्तों 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेगा। 25 साइंस से, 25 मैथ से, 30 रीजनिंग से और 20 जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से। तो ये भी सेम टू सेम है, इसमें भी बदलाव नहीं है। यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखा जाए तो सिलेबस भी IGT जो ग्रुप डी का रहता है, लेवल 1 का रहता है, वो इसमें भी सिलेबस में भी चेंजेस नहीं है। यानी कह सकते हो कि कल उनसे जो गलती हुई थी नोटिफिकेशन डालने में कि समय से पहले परमिशन के बिना डाल दिए थे, कॉन्फिडेंशियल वाली डाल दिए थे जो नहीं डालना होता है,
उसको हटा करके वापस जो है आज के डेट में जो प्रॉपर डालना था, आज के डेट में सही तरीके से नोटिफिकेशन को डाले हैं। यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मेल जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 2 तरह का टेस्ट देना होगा, जिसमें से पहले तो 35 केजी का जो वजन होगा 100 मीटर तक आपको कवर कर लेना है अपने सर पे या फिर जो कंधे है उस पर उठा करके। 2 मिनट का समय ही आपको मिलता है और एक ही बार मौका मिलता है। और इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा तो 1000 मीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में कवर कर लेनी होती है। दोनों टेस्ट को पास कीजिएगा तभी आप लोग ग्रुप डी के लायक रहिएगा, वरना दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा अच्छे नंबर होने के बावजूद भी। तो पीईटी पास होना मस्ट है और दोनों टेस्ट और एक ही बार चांस मिलेगा। फीमेल के लिए 20 केजी का वजन उठाना है और 2 मिनट तक आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेना है। वही रनिंग में आते हैं तो 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड तक इनको कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है, तभी ये पास माने जाएंगे और तभी नौकरी के लिए एलिजिबल भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और सारी चीज़ें हैं जो कि बता दिए गए हैं। अब पोस्ट पैरामीटर ही सीधा देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी छात्र को था और लग रहा था कि क्या कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं करेंगे ITI या फिर 10th वाले इशू में, क्योंकि कुछ केस का भी मैटर आ रहा था कि कुछ केस किया गया ITI की तरफ से। तो मैंने कल ही क्लैरिफाई कर दिया था कि उससे कोई मतलब ही नहीं फ्रेंड्स, केस करे ना करे इतना जल्दी कुछ ये सबसे होता नहीं है। रेलवे ने एक बार जो ठान लिया और वो शुरू से ही बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि 10वीं पास ही इस बार हम लोग लागू करके चलेंगे। तो देख रहे हो आप लोग कि नया वाला न्यू फुल नोटिफिकेशन आई है, इसमें भी सारे के सारे पोस्ट आपको यहां पे दिख रहे हैं और सब पोस्ट के लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, यहां से देख सकते हो, जिसमें पुराना वाला जैसा था वही है। यहाँ पे 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, ठीक है। ITI में बात करें तो SCVT NCVT दोनों होता है, NSC में NCVT। तो 10वीं पास और ITI यानी सारे पोस्ट पर दोस्तों यहाँ पे 10th पास वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो सभी पोस्ट पे आप लोग आवेदन कीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ITI वालों को फिर से निराशा ही मिली और जैसे पहले से रेलवे बोलते आ रही है, 2 जनवरी को ही नोटिफिकेशन निकाल दी थी कि इस बार हम लोग 10th वालों को मौका देने जा रहे हैं, सभी छात्र ही अब फॉर्म भर सकते हैं सारे के सारे पोस्ट पे। तो वही चीजें आपके सामने हैं कि टोटल पोस्ट में भी बदलाव नहीं हुआ। असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरिजन वैगन, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पीवे। और इसके बाद देखा जाए तो 9 नंबर में असिस्टेंट TLNAC, असिस्टेंट TLNAC ये वर्कशॉप वाली थी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD, पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर। 14 तरह का कल भी नोटिफिकेशन में पोस्ट था, आज भी 14 तरह का पोस्ट है और ये सारी चीज मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ बता दिया गया है। तो यहां से तो क्लैरिटी मिल गई कि कोई चेंजेस नहीं है। वैकेंसी टेबल भी मैंने यहां पे चेक की, सारे के सारे जोन की, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। सारे जोन की वैकेंसी टेबल जो कल था वैसा ही एज इट इज है। तो फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी देखा जाए तो कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। कल जो नोटिफिकेशन हटाया गया था, क्यों हटाया गया था ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कल भी बताया था और वही भी हुआ है जो आप लोग यहाँ पे नया नोटिफिकेशन में देख भी रहे हो। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।